हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। भारतीय जनता पार्टी के राज में देश में प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। इस बात का दावा करने वाली कांग्रेस खुद अपनी ही पार्टी का अध्यक्ष प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं चुन पा रही है। इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। आजकल कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया है कि सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की पॉलिसीज का विरोध करो और अपनी पार्टी के अंदर जो भी परेशानियां हैं, जो भी कलेश चल रहे हैं, उसका बिल भाजपा के मत्थे मढ़ दो। और राहुल गांधी अपने वीडियो ब्लॉगिंग के करियर पे फोकस कर रहे हैं। पिछले दिनों जब राजस्थान में भी बगावत के सुर बुलंद हुए थे, तब भी कांग्रेस ने बड़ी आसानी से इसका बिल भारतीय जनता पार्टी पर फाड़ दिया, जबकि कांग्रेस को बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए था। क्योंकि राजस्थान में विरोध का स्वर जो आया था वो सचिन पायलट का था, वो यंग और डायनामिक लीडर जिसके कारण कांग्रेस ने राजस्थान जैसा स्टेट जीता था। अगर वो लीडर कुछ कहता है तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बैठ के सोचना चाहिए था कि पार्टी में कहाँ इशू है और इंट्रोस्पेक्ट करके सोल्यूशन निकालना चाहिए था। राजस्थान के बाद अब कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी में उठे हुए दूसरे स्वरों को दबाने के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बिल फाड़ा है। हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, क्योंकि सोनिया गांधी पिछले 1 साल से अंतरिम अध्यक्ष है और उनका 1 साल का कार्यकाल अब पूरा हो गया। और जैसे जैसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुने जाने के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के मीडिया में ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि उन्हें नॉन गांधी अध्यक्ष बनने से कोई आपत्ति नहीं है। पर यह लगता है कि ये केवल एक पीआर स्टंट ही था, क्योंकि जब कांग्रेस के बहुत ही सीनियर वरिष्ठ एक्सपीरियंस 23 लोगों ने एक लेटर के जरिए सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी में ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब ओवरऑल चेंजेस लाने की रिक्वेस्ट की कि ऊपर से लेके नीचे तक बदलाव आना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्यों देश की जनता नरेंद्र मोदी के सामने उनको पूरी तरह से नकार दे रही है। और इसका परिणाम ये हुआ कि इन 23 लोगों की बात को बीजेपी का एजेंट कह के मुद्दा ही पलट दिया। और अगर आप गौर करें तो ये जो 23 नाम जो हैं वो कोई कल के आए हुए नेता नहीं है। ये पार्टी से बहुत टाइम से जुड़े हुए बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं। गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर, पृथ्वीराज चौहान, राज बब्बर, रेणुका चौधरी, मनीष तिवारी, ये बहुत बड़े नाम हैं। कांग्रेस के इतने सीनियर और एक्सपीरियंस लोगों की बात को सिरे से खारिज करके उन्हें बीजेपी का एजेंट बताना इस बात को क्लियरली प्रूव करता है कि गांधी परिवार कांग्रेस की सत्ता को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। गांधी परिवार कांग्रेस की कमान को अपने ही हाथों में रखना चाहता है, भले ही उनकी इस कोशिश में देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। लाइफ में आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई जहाज डूबता है, कोई कंपनी घाटे में जाती है, सब जगह जो है उसकी जिम्मेदारी लीडरशिप की होती है। अमेरिका के एक बहुत पॉपुलर ऑथर हैं जॉन मैक्सवेल, जो कि लीडरशिप पे बहुत अच्छी बुक्स लिख चुके हैं और उनकी बुक्स बेस्ट सेलर्स में से होती हैं। जॉन मैक्सवेल ने अपना एक अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उनका एक इन्वेस्टर फ्रेंड जो कि घाटे में चलते हुए होटल और रिजॉर्ट्स को खरीदता था, तो जॉन मैक्सवेल ने जाके उस इन्वेस्टर से बात की और उन्होंने जानना चाहा कि जो बिजनेसेस ऑलरेडी घाटे में चल रहे थे उनको खरीद कर वो ऐसा क्या बदलाव लाता है कि वो बिजनेसेस प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो उनके इन्वेस्टर फ्रेंड ने जवाब दिया कि जब भी मैं कोई घाटे में चलता हुआ होटल या रिसोर्ट एक्वायर करता हूँ तो मैं सबसे पहले उस बिजनेस की जो सीनियर लीडरशिप टीम होती है उनको नौकरी से निकाल देता हूँ। मैक्सवेल को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो उस इन्वेस्टर ने बोला क्योंकि अगर कोई बिजनेस घाटे में चल रहा है तो उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार उसकी लीडरशिप टीम है, क्योंकि उनका विजन ही क्लियर नहीं है, इसीलिए बिजनेस घाटे में चलता है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन फेल होती है तो उसके लिए उसकी सीनियर लीडरशिप टीम क्लियरली जिम्मेदार होती है। और कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से खराब चल रहा है।
2014 के लोकसभा चुनाव में 543 में से कांग्रेस को समझिए 44 नंबर मिले, और 2019 में, जबकि 2019 में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, भारतीय वोटर जो होता है वो नेगेटिव वोटिंग करता है। नेगेटिव वोटिंग को आप इस तरीके से समझिए कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो जनता को उस पर्टिकुलर पार्टी से शिकायत होती है, और इसके कारण अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए वो दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, और इसी को एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। तो 2014 में कांग्रेस को नकार देने के बाद 2019 में एक बार फिर जनता ने भाजपा को चुना, श्री नरेंद्र मोदी को चुना, और कांग्रेस को बुरी तरह से नकार दिया। और इस बार 543 में से 52, जी हाँ, सिर्फ 52 सीट्स मिली, और वो सीट्स इतनी कम थी कि कांग्रेस पार्टी, जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, वो एक सम्माननीय विपक्ष की भूमिका में भी नहीं बैठ सकता। अब इससे ज्यादा ठोस प्रमाण लीडरशिप फेल्योर के और क्या हो सकते हैं? तो अगर पार्टी के 23 लीडर इकट्ठे होकर ये बात कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्ट होना चाहिए, पार्टी में ऊपर से नीचे तक बदलाव आने चाहिए, तो ये बात गांधी परिवार को बुरी क्यों लग रही है? और एक बार फिर नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया को क्यों टाल दिया जा रहा है? और एक बात और बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि गांधी परिवार लोगों को दिखाने के लिए एक नॉन गांधी अध्यक्ष चुन ले, लेकिन वो एक कठपुतली बना रहे, उसके तार, उसके धागे जो हैं फिर गांधी परिवार के हाथ में रहेंगे, तो स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला। आप एक सिंपल सी सिचुएशन सोचिए ना, आप एक बार, अगर आप एक वफादार कांग्रेसी है तो मेरे कहने पे एक लिटमस टेस्ट आप कीजिए, आपके अंदर के लॉयल कांग्रेसी को 2 थप्पड़ मारकर एक बार चुप बिठाइए और अपने अंदर के शिक्षित भारतीय को जगाइए। और अब जब वो शिक्षित भारतीय जाग जाए तो उसके सामने ऑप्शन दीजिए, एक तरफ है श्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ है राहुल गांधी। अब उस शिक्षित भारतीय को ये 2 ऑप्शन दीजिए और उससे पूछिए कि अगर देश की बागडोर किसी के हाथ में देनी है तो किसके हाथ में देंगे। यकीन मानिए, देश की बागडोर छोड़िए, आप अपने घर की चाबी भी राहुल गांधी के हाथ में नहीं देना चाहेंगे। तो जब आप अपने घर को राहुल गांधी पे नहीं सौंप सकते तो देश के बारे में तो भूल ही जाइए। और इसी कारण हर बार देश का फैसला जो है वो भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में होता है। लेकिन एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, सेंसिबल विपक्ष बहुत जरूरी है। ये सोशल मीडिया पर वीडियो ब्लॉगिंग खेलने वाला विपक्ष नहीं चाहिए देश को। तो ये बहुत जरूरी है कि कांग्रेस के लोग जागे, और ये जो बेवकूफी है जिसमें खून से लेटर लिखे जा रहे हैं कि राहुल गांधी जो है अध्यक्ष होने चाहिए, ये वो लोग हैं जिनको अपने ऊपर यकीन ही नहीं है। वो ये मान के चलते हैं कि गांधी परिवार के नाम के पीछे छुपे रहेंगे तो उनका अस्तित्व बना रहेगा। ये 23 लोगों ने जो लेटर लिखा है वो एक आशा है कि शायद कांग्रेस के बचने के अभी भी कुछ चांसेस है, बशर्ते कि जो 23 लोग रेकमेंडेशंस दे रहे हैं उन रेकमेंडेशंस को प्रजातांत्रिक वे में सुना जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। अदरवाइज कांग्रेस, जो देश का सबसे पुराना दल है, वो सिर्फ और सिर्फ गांधी एंड सन्स बनकर रह जाएगा।